इस वीडियो को ध्यान से और एंड तक पूरा ज़रूर देखना। खासकर हमारी फीमेल व्यूअर्स इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना, ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 ऐसे बिजनेस आइडिया बताने वाला हूँ जो आपके डेली रूटीन के कामों से निकल के आते हैं। आपके रोज़मर्रा के काम है, आपके हाथ के काम है, डेली आप वो काम करते हो, उसी के अंदर से 5 बिजनेस आइडिया निकाल के लाया हूँ। जब आप वीडियो को देखोगे तो आपको हैरानी होगी कि जो काम आप डेली कर रहे हो उसमें से बिजनेस आइडिया निकल के आ सकते हैं। बिजनेस अपॉर्चुनिटी उसके अंदर भी छुपी हुई है। जब आप सारे काम निपटा लेते हो, आपके पास कुछ टाइम बच जाता है, तो उस खाली टाइम को टीवी के ऊपर खर्च करने से अच्छा आप इन बिजनेस को करके कुछ आप भी इनकम क्रिएट कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो का पहला आइडिया पसंद ना आए, दूसरा आइडिया पसंद ना आए, तो वीडियो को छोड़ने गलती मत करना, क्योंकि हो सकता है वो पहला एक तो आइडिया आपके रिलेवेंट ना हो, लेकिन उससे अगले वाले आइडिया में से कोई एक आइडिया ऐसा हो जो आपके काम आ जाए, जो काम आप करके अपने लिए इनकम क्रिएट कर पाओ। और एक ना हमारा मैनर हमें ये कहता है कि जब हमें कोई चीज़ अच्छी मिलती है तो हम उसके बदले में थैंक यू कहते हैं ना, हमारी ये कर्टसी होती है। तो दोस्तों, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हम लेके आते हैं तो थैंक यू ना सही, कम से कम लाइक ही कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, इतना आप हमारे लिए भी कर दो। तो अगर उन 5 बिजनेस आइडिया के बारे में जानना है जो आपके रोज़मर्रा के कामों से निकल के आते हैं, तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, और चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। पहला बिजनेस आइडिया है, देखो दोस्तों, हर औरत कुछ ना कुछ अपने हाथों से ज़रूर बनाती है। कोई डेकोरेटिव आइटम बना रही होगी, कोई कपड़े बना रही होगी, ब्यूटी प्रोडक्ट्स बना रही है, कुछ भी नहीं बना रही तो खाना तो बना रही है। यानी कि औरत अपने हाथों से कुछ ना कुछ ज़रूर बनाती है। तो ये जो आपका हैंडमेड प्रोडक्ट्स है, इनको सेल करके भी आप इनकम क्रिएट कर सकते हो। अब आप सोचोगे कि हाथों से सामान तो बना लिया, फिर उस सामान को बेचने कहाँ जाएं? उसके लिए सबसे बढ़िया प्लेटफार्म है वोयरा। वोयरा एक ऐसा प्लेटफार्म है जो सिर्फ वुमेन हैंडमेड प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए है, ताकि वुमेन के टैलेंट को और ज़्यादा निखारा जा सके। और इस पर कोई भी वुमेन जो है वो अपना जो भी हैंडमेड प्रोडक्ट्स है उसको विदाउट एनी चार्ज, विदाउट एनी कमीशन बेच सकती है। कोई चार्ज नहीं, कोई कमीशन नहीं, लाइफ टाइम उनके लिए फ्री है, क्योंकि हम उनको एम्पावर करना चाहते हैं, इनकरेज करना चाहते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट्स को, अपने जो टैलेंट है उस पर काम करके अपने लिए इनकम क्रिएट करें। तो जो आपके हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं, इनको बेच के भी आप एक बिजनेस सेटअप कर सकते हो। दूसरा बिजनेस आइडिया, देखो, बच्चों को पढ़ाने का काम किसका होता है? मोस्टली तो जो मदर्स होती हैं वही ये काम करती हैं। बच्चे की माँ ही बच्चे को पढ़ाती है, उसका होमवर्क कराती है, उसकी एक्टिविटीज़ कराती है, और डेली ये काम करती रहती हैं। तो इसका एक्सपीरियंस भी उनको अच्छा खासा हो चुका है। तो इसको भी अगर एक बिजनेस के तौर पे सोचा जाए, क्योंकि कई सारी ऐसी फैमिलीज होंगी, कई सारे ऐसे पेरेंट्स होंगे, बच्चों के जिनको ये सब करना अच्छा नहीं लगता होगा। वो चाहते हैं कि उनको रेडीमेड कहीं से मिल जाए और उसके बदले वो चार्ज दे दें, क्योंकि पैसा है उनके पास लेकिन टाइम नहीं है या उनका मन नहीं है। तो जब आप अपने बच्चों के लिए एक्टिविटी करवा रहे हो, उनके होमवर्क करवा रहे हो, उनके स्कूल प्रोजेक्ट्स करवा रहे हो, तो इसी काम को आप दूसरों के लिए करना शुरू कर दो। अपने बच्चों को करवा रहे हो, उसके बदले में कोई इनकम नहीं मिल रही, लेकिन अगर दूसरों के बच्चों के लिए करोगे तो चार्ज कर सकते हो उसके बदले में। तो जो उनके स्कूल प्रोजेक्ट्स हैं, आप खाली टाइम में वो स्कूल प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करके उनको देते रहो, उसके बदले में चार्ज लेते रहो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं या उनके पास वर्कलोड होता है, स्टडी का लोड ज़्यादा है, या टाइम नहीं है, ऐसी कई सारी सिचुएशन होती है। देखो, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो किसी को ज़रूरत है, आपके लिए इनोवेशन हो गया, आप स्कूल प्रोजेक्ट बना बना के उनके देते रहो, और उसके बदले में आप चार्ज करके इसको भी एक बिजनेस के तौर पे सेटअप करके अपने लिए इनकम क्रिएट कर सकते हो। तीसरा बिजनेस आइडिया एक ऐसा काम है जो हमारी घर के अंदर जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेडीज़ के ऊपर ही होती है, वो है खाना बनाने का काम। औरत को डेली 3 टाइम खाना बनाना ही बनाना है। ये एक रिसर्च कहती है कि अगर किसी काम को 15 मिनट हर रोज़ किया जाए, सिर्फ 15 मिनट हर रोज़ अगर किसी काम को किया जाए, तो सिर्फ 5 साल के अंदर इंसान उस काम में एक्सपर्ट बन जाता है। और जो हमारी फीमेल होती है, जो घर की औरतें होती हैं, ये खाना बनाने का काम न जाने कितने सालों तक करती रहती हैं। तो सोचो कितनी ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाती हैं इसमें। तो ये जो खाना बनाने का अपनी फैमिली के लिए काम है, इसी को थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दिया जाए। आप क्या करो, आपका अगर खाने का कुछ टेस्ट अच्छा है, कुछ आप डिश ऐसी अच्छी बनाते हो जो यूनिक है, थोड़ी हटके है, तो उसके लिए छोटे मोटे ऑर्डर लेने शुरू कर दो। छोटी मोटी पार्टियों के ऑर्डर लेने शुरू कर दो। किसी के घर में 2-4 मेहमान आ गए, उसके लिए ऑर्डर लेने शुरू कर दो। क्योंकि जब किसी के घर में कुछ मेहमान आ जाएं, तो पहली बात तो कईयों को लगता है कि यार अभी खाने का लोड बढ़ गया, या कई ये चाहते हैं कि मेहमानों के साथ कुछ टाइम स्पेंड किया जाए, और जो उनको खाने पे लगने वाला टाइम है, खाना बनाने पे लगने वाला टाइम है, वो अगर टाइम आप बचा दोगे तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर किसी के घर में 10-12 गेस्ट आ गए तो खाना आप सप्लाई कर दो, उनको टाइम मिल जाएगा अपने गेस्ट के पास बैठने का, और आपको मौका मिल जाएगा अर्निंग क्रिएट करने का। तो ये जो कैटरिंग का बिजनेस है, इसको होम कैटरिंग की कैटेगरी में हम लेके चलते हैं।
तो ये होम कैटेगरी जो कैटरिंग का बिजनेस है, इसको धीरे धीरे एक्सपेंड किया जा सकता है। पहले आप छोटे मोटे फंक्शन, छोटे मोटे गेस्टों के लिए बनाना शुरू कर दो, उसके बाद छोटी मोटी बर्थडे पार्टी या कोई छोटी गैदरिंग है उसके लिए बनाना शुरू कर दो, किटी पार्टीज़ के लिए शुरू कर दो। फिर उसके बाद इसका स्कोप बढ़ाते रहो, कुछ मैन पावर हायर कर लो, कुछ आप इक्विपमेंट, जब आपको प्रॉफिट अर्न होना शुरू हो जाता है, कुछ आप उसमें इक्विपमेंट और ऐड कर लो, कुछ मैन पावर हायर करके आप शादियों के लिए, बड़ी पार्टियों के लिए, बड़े मैरिज पैलेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। ये जो कैटरिंग का बिजनेस है ना, आज के टाइम में ग्रोथ होती जा रही है, इसमें इंक्रीज़ होता ही जा रहा है, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है। हर कोई ये सोचता है कि अगर मुझे 10-20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा दे के मेरा टाइम बच रहा है, मेरे रिसोर्स से बच रहा है, मेरी मेहनत बच रही है, तो वो उसको बुरा नहीं लगता, वो पे कर देता है। आजकल आप देखो ना, जब शादियों में जाते हैं तो वहाँ कैटरिंग पूरी पहले से अरेंज होती है, घर वालों की जिम्मेवारी नहीं होती, वो सब कैटरर्स हैं उनकी जिम्मेवारी होती है। तो ऐसे ही ये बिज़नेस स्केल अप होता है। तो फिलहाल क्या करो, आप जो होम कैटरिंग से स्टार्ट करो, छोटे मोटे ऑर्डर लेने शुरू कर दो, ऑफिस पार्टी के लिए लेने शुरू कर दो, बर्थडे पार्टी के लिए लेने शुरू कर दो, उसके अलावा जो भी अदर गैदरिंग होती है उसके लिए छोटे छोटे ऑर्डर लेने शुरू कर दो, वहीं से प्रॉफिट अर्न करो, फिर उसको स्केल अप करते जाओ। बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बहुत बढ़िया बिजनेस है। फोर्थ बिजनेस आइडिया, देखो दोस्तों, अगर इंसान के अंदर दिमाग है तो वो कुछ भी बेच सकता है। कोई टाइम था पानी बिल्कुल फ्री है, आज भी फ्री है, किसी टाइम पे पानी की कोई वैल्यू नहीं थी, मतलब उसको कोई ख़रीदना नहीं चाहता था, फ्री में सब मिल रहा था, तो किसी ने पानी बेचने का बिज़नेस स्टार्ट किया। शायद आपने बिस्लेरी की कहानी पढ़ी होगी, तो किसी ने पानी बेचने का बिज़नेस स्टार्ट किया, तो उस वक्त उसको क्रिटिसाइज़ किया गया, पानी कौन खरीदता है बे। लेकिन आज देखो बिस्लेरी कितनी बड़ी ब्रांड है, उस वक्त शुरू की, लोगों की नहीं सुनी उसने, उस वक्त शुरू की, और आज ये एक मल्टी नेशनल ब्रांड बन चुकी है बिस्लेरी। तो अगर इंसान के अंदर दिमाग है तो वो कुछ भी बेच सकता है, मिट्टी भी बेच सकता है। अरे हाँ, मिट्टी से याद आया, क्ले आर्ट का भी हम बिजनेस कर सकते हैं। क्ले आर्ट के बिजनेस, ऐसा नहीं है कि ये बिजनेस मैं आपको कुछ अलग बता रहा हूँ, इस बिजनेस को मैंने करते हुए देखा है। वो लेडीज़ क्या करती हैं, उस क्ले के कुछ बर्तन बना देती हैं, या ये पिगी बैंक वगैरह बना देती हैं, या कुछ टॉयज़ वगैरह बना देती हैं, ऐसे बना के वो उसको बेच रही हैं। तो इंसान के अंदर दिमाग है तो मिट्टी भी बेच देगा। तो आप भी इसकी थोड़ी सी अगर चाहो तो फॉर्मल ट्रेनिंग ले सकते हो, यूट्यूब पे मिल जाएगा, या आप कहीं से कोई ट्रेनिंग ले सकते हो तो ले लो। क्योंकि ये जो आर्ट है ना, आर्ट में अगर थोड़ी सी आप यूनिकनेस ले आए तो डिमांड बहुत आएगी, प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई जाएगा। खाली टाइम में बैठे बैठे खेल खेल में आप बनाना शुरू कर लो, बच्चों की क्ले आती है, उसी क्ले से बना बना के सीखना शुरू कर लो। तो क्ले आर्ट बना के भी आप अपने लिए अर्निंग क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों, आपको एक फ़ायदे की बात बताऊं, हर आपदा के अंदर एक अवसर छुपा हुआ है। कोई भी मुसीबत जब हमारे ऊपर आती है तो वो अपने पीछे एक ना एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर छोड़ कर जाती है। अभी देखो, दुनिया में कोरोना आया, तो ये कोरोना भी अपने पीछे न जाने कितनी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके गया। बहुत सारी बिजनेस, बहुत सारी ये अपॉर्चुनिटी या बहुत सारी जो पॉसिबिलिटीज़ थी वो ये अपने साथ ले भी गया है, लेकिन उसके बाद ये पीछे नई अपॉर्चुनिटी छोड़ के भी गया है। ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके गया है जो पहले नहीं थी। एक एग्जाम्पल लगा लो, मास्क बनाने का है। मास्क को पहले इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती थी, लेकिन कोरोना जैसे ही आया तो मास्क की डिमांड जो है वो यहाँ से स्काई इज़ द लिमिट पहुँच गई, बहुत ऊपर तक। तो इसके अंदर कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई। पहले मास्क को कोई नहीं पूछता था, लेकिन आज मास्क बनाने का बिजनेस भी बहुत बढ़िया चल रहा है। तो ये बिजनेस आप भी कर सकते हो, खाली टाइम में कुछ मास्क बनाते रहो। आज तो मास्क जो है वो एक फैशन ट्रेंड बनता जा रहा है। देखो, आप जैसे कपड़ा होता है वैसे मास्क बनने शुरू हो जाते हैं, और मास्क बनाने के मुझे लग रहा है कि कीमत 4-5-6 रुपये से ज़्यादा आती होगी, लेकिन मार्केट में ये आराम से 30-40 रुपीज़ का सेल हो रहा है। मार्जिन काफ़ी आ गया ना इसमें। और मास्क बनाने के लिए आप क्या करोगे, कुछ टेलर होते हैं, टेलर के पास पुराने कपड़े बचे रहते हैं, आप उससे वो कपड़े उठाओ, किलो के भाव में मिल जाएंगे आपको। तो आप वहाँ से उठाओ और थोड़ी सी स्टिचिंग करके आप एक मास्क बना के मार्केट में बेच दो। तो ये मास्क जो मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, ये भी खाली टाइम में आप आराम से करते हो। दिन में आप 10 मास्क भी अगर बेच गए तो 200-300 रुपये आपका इसमें हो जाएगा आराम से डे का। वो तो आपके ऊपर है, फिर आप कितना उसको आगे बड़े लेवल में लेके जाते हो, कितना स्केल अप करते हो। तो ये मास्क जो है ये आने वाले टाइम में काफ़ी दिनों तक तो यहाँ से जाने वाला है नहीं मार्केट में, बल्कि ये तो अब लोगों की आदत ही बनता जा रहा है। तो मास्क बनाने का बिजनेस करके भी अपने लिए एक अच्छा स्कोप है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इसके लिए, इससे हम अपने लिए एक इनकम ज़रूर क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगे बिजनेस आइडिया? नहीं, थैंक यू नहीं, बस लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं अगले आने वाले वीडियो में और ऐसे बिजनेस आइडिया आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा, जिनको आप घर से शुरू कर सकते हो, या बिल्कुल कम इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हो, और स्कोप इसमें काफ़ी है। तो अगर ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में जानना है तो वीडियो में जुड़े रहना। मैं
कोई रटे रटाए आइडिया नहीं लाता हूँ, मैं आइडिया वो लेके आता हूँ जो मार्केट में चल रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, जो प्रैक्टिकल है। ऐसा नहीं है कि कहीं से पढ़ा और ला के आपको दिखा दिया, नहीं। मैं आइडिया वो लेके आऊँगा जो मार्केट में है, जिनके अंदर स्कोप है, जो ट्रेंड में है और जो प्रैक्टिकल है। ऐसे ही आइडिया आपके सामने लेके आऊँगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन ही आपको मिलने वाली है इस चैनल पे। तो ठीक है दोस्तों, फिर अगले वीडियो मिलते हैं। टिल देन, गुड बाय।